डेड बॉडी को वहाँ से लेकर के और रोड जाम वगैरह कर दिया था। कुछ मांगे करने लगे थे। उनकी तो पहले से साजिश थी मारने की, पहले से उनका प्लानिंग था। होने से पहले उनके भाई को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है और उसके बाद में तीनों भाइयों ने मिलके इसका मर्डर किया है। और जो हत्या का प्रयास था सर, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ क्लियर दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ दौसा जिले के रालावास में। वही रालावास जहाँ पर कल शाम की करीबन 5:30 बजे लाइब्रेरी के अंदर युवकों के अंदर विवाद हो जाता है। विवाद को लेकर के यह मामला इतना बढ़ जाता है, घायल होने के बाद में हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में ये वो आयु है जहाँ पर परिजनों के द्वारा सबको ला करके यहाँ पर जाम लगा दिया गया। प्रशासन की समझाइश के बाद में जाम को खोला गया। दोस्तों, अभी मैं रालावास शमशान घाट में मौजूद हूँ जहाँ पर मृतक हंसराज मीणा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मैं और जानकारी लूँगा, उनका भैया है, उनसे भी जानकारी लूँगा और गाँव के लोगों से मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? कानाराम मीणा। क्या वजह रही? फटने वाला स्टूडेंट था, आज उसकी मौत हो गई है। वजह तो क्या थी? वजह तो वो सामने वीडियो क्लिप दिख रहा है, अपन को स्पष्ट में दिख रहा है कि उनकी तो पहले से साजिश थी मारने की, पहले से उनका प्लानिंग था। वो वहाँ पे मतलब ये होने से पहले उनके भाई को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है और उसके बाद में तीनों भाइयों ने मिलके इसका मर्डर किया है। तो ये तो इनका पहले से प्लानिंग था मर्डर करने का। तो ऐसा कोई अचानक तो ये तो था नहीं कि भाई अचानक मर्डर किया है इन्होंने। पता नहीं अभी वो कितने दिनों से उन्होंने षड्यंत्र रच रखा था। अब ये तो हमारे सामने ऐसी कोई तत्व आया नहीं, पर उससे पहले वो कोई कैमरे की लीड निकालने की अभी सुनने में आ रहा है। यही इनके जो मतलब हम तो इनसे टच है नहीं, हम प्राइवेट आदमी, ये गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉय है जो इनके संचालक द्वारा अभी ये सुनने को आई है कि मतलब इनका पहले से प्लानिंग था। और पहले एक दिन पहले भी इस बच्चे से कुछ वारदात इसी लोगों ने की थी और वो जो लीड निकाल के उसके बावजूद की थी। और वही चीज़ है जो मतलब प्लान तो इनका पहले से था, क्योंकि आज कल इन्होंने जो वारदात की है उसमें इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, पर वो किस्मत इस बच्चे की ऐसा रहा कि ये बाहर निकला नहीं। इसने वापस कुआड़ बंद करने की कोशिश की है, बाहर निकला नहीं। उसको उकसाने के बाद में ये जाकर गेट बंद कर रहा था, अपन को वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद फिर इसने कुआड़ बंद करने के बाद में वापस कुआड़ खोलकर वो जाकर उस गेट के पास में उससे सीधी वारदात की है उन्होंने तीनों भाइयों ने मिल के। और वो चीज़ वीडियो के अंदर स्पष्ट में दिखाई दे रही है हम लोगों को। वही बात करते उसके बाद में फिर हॉस्पिटल ले जाया गया उनको है? हाँ जी, हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ पे मृतक घोषित कर दिया। मृतक घोषित करने के बाद में वहाँ से हमारे गांव के अंदर पहले 3-4 मर्डर हो चुके थे और उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अच्छा। और इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई अपना गया पर इसको नहीं मिले, न्याय नहीं मिलेगा, तो अपन इसको यहाँ से डेड बॉडी से ले चले। तो हम कैसे तैसे करके प्रशासन से हमने हाथा जोड़ी कर आके माफ़ी मांग के कि साहब हमको एक बार हमारा भाई दे दो। हाथा जोड़ी करके हम यहाँ पे गांव में लाके जिस जगह पे वारदात हुई थी वहाँ पे लाके हमने धरना दे दिया। अब उसके बावजूद में हमारी तो सोच यही थी कि भाई पहले 3-4 मर्डर हो चुका और एक का भी खुलासा नहीं है, तो इसका भी नहीं होगा जी। तो अपनी सही तरीके से न्याय मिलने के लिए और सारे वो होने के लिए हमने यहाँ पे लेके आए थे। तो उसके बावजूद में हमने प्रशासन और हमारे स्थानीय विधायक साहब के भाई छोटे सरपंच साहब दीनदयाल मीणा जी, वो भी यहाँ पे आए थे, लास्ट टाइम तक यहाँ रहे थे। और उन्होंने समझाइश करके और उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई मुआवजे वाली थी उस पर तो उन्होंने कि भाई सरकार से भिजवा देंगे अपन प्रस्तावा और सरकार से डिमांड करेंगे, जो सरकार प्रस्ताव करेगी वो सर्वमान्य होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। और न्याय की बात यह है कि एसडीएम साहब और सरपंच साहब ने, दीनदयाल जी ने ये कहा था कि जितनी भी सज़ा होगी इनकी वो इतनी करवाई जाएगी जी। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया बात करते हैं? सूचना में मिलती है कि एक तो उसके बाप को किया है और एक वो जो बबलू है उर्फ जीतराम है उसको कर लिया बताया। बाकी हमको कोई एविडेंस तो है नहीं।
बाकी प्रशासन हमको बता रहा है तीनों कि भाई वहाँ पर मौजूद थे, लाइब्रेरी के अंदर है। तीनों भाई मौजूद थे। दो भाई अभी लापता है। 2 भाई लापता है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी? नहीं हुई है अभी तक गिरफ्तारी। अभी पुलिस का क्या कहना है उनको गिरफ्तारी को लेकर के? गिरफ्तारी को लेकर कि जल्दी, जितना जल्दी हो गए उतने जल्दी गिरफ्तार करेंगे, प्रशासन का तो ये कहना है। प्रशासन का तो हमको रात भी काफ़ी उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ऐसा वो मत करो, हमको आप सपोर्ट करो, हम जल्दी से जल्दी मुजरम को गिरफ्तार करें। क्या नाम है आपका? नहीं, संतोष मीणा। प्रशासन ने जो आपको आश्वासन दिया है, क्या आप संतुष्ट हो उससे? सर संतुष्ट की तो अभी ऐसी बात है, प्रशासन ने हमें 36 घंटे का आश्वासन दिया था रात में। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, हम शांति रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे एसडीएम साहब भी आए थे और डीएसपी भी आए थे, बाकी और भी अधिकारी थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो भी अपराधी है जिन्होंने मर्डर किया है उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमको प्रशासन द्वारा अभी तक यही आश्वासन दिया गया है, बाकी ऐसा लिखित में कुछ नहीं मिला। अच्छा, मुआवजा वगैरह की बात करते हैं तो कुछ मुआवजा की कोई बातें हुई है आपकी? सर एसडीएम साहब ने ये बोला है कि जो सरकारी कानून के दायरे में आता है वो पूरा मुआवजा हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी मुआवजे की बात यही है। और जो हत्या का प्रयास था सर, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ क्लियर दिख रहा है कि हंसराज सीट पे बैठ के स्टडी कर रहा था वो। तो जो अब एक अपराधी है वो उनके पीछे से आता है और उसकी कुर्सी को धक्का मारता है। अच्छा, उसको उकसाता है हंसराज को। अपराधी कौन है? अपराधी का नाम चैतराम। अच्छा, क्या तीनों भाई हैं फिर कैसे? चैतराम और बबलू और एक का नाम कालू राम है। अच्छा, जिसमें गिरफ्तारी एक की हो चुकी है कि नहीं? हाँ, चैतराम अभी तक उस चीज़ का हमें पुष्टि नहीं हुई है कि गिरफ्तारी किनकी हुई है। बट ये कि जो हंसराज था वो पढ़ रहा था और उसके बाद में वो एक उनमें से आरोपी आता है और उसकी कुर्सी को धक्का मारता है। उसके बाद में उसको कुछ बोलता भी है, गाली गलौज करता है। वो वीडियो में साफ सुनाई भी दे रहा और दिखाई भी दे रहा हमको। तो उसके बाद में तीनों भाइयों ने मिलके उसको गला दबा के उसकी वहीं पे हत्या कर दी गई। सुनने में आ रहा है कि यह विवाद है, जो कलर को लेकर विवाद हुआ, क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं सर, ऐसा कोई बात है नहीं। मैंने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी है, उनमें ऐसा कलर की कोई बात नहीं है। बाकी ये शांत स्वभाव से पढ़ रहा था। बाकी ऐसा वीडियो उनके अंदर, और बाकी पुलिस प्रशासन पूरी तफ्तीश कर रही है तो उसके अंदर भी आ ही जाएगा। जो कुछ भी होगी सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। पर ये जो कलर की बात बता रहे हैं जनता, ये मेरे ख्याल से गुमराह कर रही है जी प्रशासन को। जी, वही बात करते हैं। क्या तीनों भाइयों की रिकॉर्ड की बात करते हैं? कैसा क्या रिकॉर्ड है? क्या आपराधिक प्रवृत्ति के भाई हैं? पर कैसे क्या बात करते हैं? जिस हिसाब से उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि उनकी सारी प्लानिंग के जरिए ये सब कुछ किया गया होगा। इससे पहले भी आपके सुनने में आया हो कोई थाने में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज है उनके खिलाफ? बात करते हैं तो नहीं सर, अब उनके खिलाफ का ऐसा तो मुझे कुछ कन्फर्म है नहीं। बट अभी हमने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी है। तो हम प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनको जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए उनको। आप क्या लगता है उनके? मैं भाई हूँ सर उनको। जी, युवा है जो घायल हो गया था। घायल होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और करीबन 1:30 बजे तक धरना प्रदर्शन दिया गया था। तो हमारे साथ में सरपंच जी और यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम पहले तो? बद्रीलाल मीणा। क्या मामला हुआ था सर इस जगह पे? ऐसा क्या विवाद हुआ जो ये मामला मर्डर तक पहुँच गया सर? ये विद्यालय रालावास में सार्वजनिक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, उसमें सभी बच्चे अध्ययन करते हैं। तो करीब 3:45 बजे की घटना है जी। वहाँ ये बच्चा जो हंसराज मृतक है वो भी यहाँ इस लाइब्रेरी में अध्ययन करता था और ये जो अभियुक्त है ये भी यहीं रहते थे, पढ़ते थे। अभी पढ़ाई में इनको वो ऊपर वाला जाने कैसे झगड़ा हो गया। इनके झगड़ा होने के कारण तुरंत नीचे गिर गया। नीचे गिरते इसको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ मृत घोषित कर दिया। जी, फिर वहाँ से फिर आप सब को भाई आपने कब धरना स्टार्ट कब किया था? कैसे क्या प्रोसीजर है? फिर वहाँ से इस डेथ बॉडी को हॉस्पिटल से गांव वालों ने सबने मिल करके ले आए। फिर लाइब्रेरी के सामने नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर दिया। 12 बजे तक धरना चला और पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और गांव वाले सभी ने समझाइश आपस में करा के बैठ गया सौदा कि इसको पोस्टमार्टम करवाना है। जी, ये कितने बजे खत्म हुआ था धरना? 12 बजे धरना खत्म हो गया था। हमारी मांग थी कि ज्ञापन देंगे, राज्य सरकार से मांग करेंगे और जो प्रक्रिया है क्राइम करने वालों की वो प्रक्रिया पूरी की जाए। कोई यहाँ पर राजनेता वगैरह कुछ ऐसा विपक्षी या पक्ष के कोई पूछा यहाँ पर? ना, ऐसा कोई बड़ा नेता हमारे पास में नहीं आया। विधायक महोदय जी से बात हुई थी, उन्होंने विधानसभा का नाम लेकर के वो वहाँ उलझ गए थे। फिर रात को 2 बजे वो मौका स्थल जहाँ मुर्दा घाट है
हॉस्पिटल का, वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी भरोसा दिलाया था जो भी कोई उचित जांच होगी वो मैं करवाऊँगा। चर्चा की जा रही है कि भाई कलर को लेकर के लाइब्रेरी में विवाद बढ़ा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा हमें जब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी होगा ऐसा होगा तो सामने आएगा, लेकिन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में होगा। ये बच्चों ही बच्चे पढ़ते थे, बच्चों की लड़ाई थी, उनमें ये मृत्यु हो गए। और आज होली का दिन है, हमें पूरे गांव को दुख है कि आज हमारे गांव में ये ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। सूचना लगी होगी कि भाई अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? बात करते हैं तब करते हैं। पुलिस से बात की है जब ये हुआ कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, और कि हम जांच कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, टीमें जारी है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा भरोसा दिया है पोस्टमार्टम के दौरान लालसोट में। बच्चे का नाम क्या है? हंसराज मीणा है। एज की बात करते हैं तो एज करीब 22 साल है। कितने भाई थे वो टोटल? 4 भाई थे, एक माँ है, पिताजी गुजर गए। ये छोटा भाई था, कंवारा है अभी, और ये पढ़ता था, BA MA कर रखी है, लाइब्रेरी में पढ़ता था। नाम है साहब आपका? साहब मेरा नाम नंदलाल मीणा। क्या लगता है आप क्या लगते हो? मेरे भाई का बच्चा है, वो छोटा का। अच्छा, मैं उसका बाबा हूँ। कैसे क्या घटना घटी? अब पता साहब लगा आपको? हमको तो अभी तक तो कोई पता नहीं है। बच्चा डेली जाता था लाइब्रेरी पढ़ने। अब ये घटना हुई जी, मेरे बाद में कोई सूचना मिली, हम पहुँचे, अस्पताल गए, ले गए, हमसे पहली बार ले गए तो हम तो वहाँ गया जब साहब डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद में फिर आप इस सबको यहाँ पर ले आए, धरने पे बैठ गए? हाँ, धरने पे बैठ गए। यहाँ कोई प्रशासन है, कोई ऐसा नेता तो आया नहीं साहब। जो विधायक आया, ये सरपंच साहब थे और गांव वाले थे, पूरा प्रशासन था। ये बात है। सहमति किन बातों पे बनी थी आपकी बात करते थे? सहमति ये हुई है कि प्रशासन ने भरोसा दिया है हमको कि हम जल्दी 4 टीमें गठित कर दी, जल्दी हम हत्यारों को अरेस्ट करेंगे, और जो भी उचित मांग होगी आपकी वो हमको ज्ञापन देने के बाद में हम ज्ञापन को कलेक्टर साहब को पहुंचाएंगे, कलेक्टर साहब द्वारा राज्य सरकार को पहुंचाई जाएगी। जो भी उचित आपका मुआवजा वगैरह जो भी कोई मांग होगी उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। जी। तो दोस्तों, मैं अभी राजावास में शमशान घाट पर, जहाँ पर हंसराज मृतक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो तमाम जानकारी मैंने ग्रामवासी और यहाँ के स्थानीय सरपंच से ली थी। तो बने रहिए मेरे साथ में, और हम प्रशासनिक अधिकारी से भी बात करेंगे। सर, कल एक छात्र की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा प्रकरण? हाँ, ये कल दिनांक 12/3/2025 को करीबन 3:45 बजे घटना है। हमारे पास थाने पे करीबन 5 बजे फ़ोन आया कि कोई जो रालावास लाइब्रेरी है उसमें कोई लड़के के साथ कोई घटना हुई है, तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, इलाज के लिए लाए थे। हम तुरंत मौके पहुँचे, अधिकारियों को लेकर मौके पे आए तो इन्होंने कुछ डेड बॉडी को वहाँ से लेकर के और रोड जाम वगैरह कर दिया था, कुछ मांगे करने लगे थे। काफ़ी समझा, इसके बाद 6 घंटे बाद ये रास्ता खुलवाया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में करवाया। आज उनका परिजनों ने रिपोर्ट दी है, अभियोग हत्या का पंजीबद्ध किया जाएगा, और डेड बॉडी बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द की गई है। जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो क्या गांव के ही लोग थे? हाँ, इसी गांव, आसपास के इसी गांव के छात्र थे। लाइब्रेरी लिए जिसमें 15-16 लड़के जो लाइब्रेरी में कोचिंग करते हैं। कोई इसमें महिला के गुलाल लगाने की जो फुटेज वगैरह जो हमने खंगाले, तो फुटेज वगैरह लगाने के बाद में उनके आपस में उन 3 लड़कों के साथ जो एक ही नामजद FIR दर्ज करवाई। तीनों एक ही बाप की औलाद हैं। तो जो गुलाल लगाई है वो इसी गांव की महिला थी? हाँ, इसी गांव की पढ़ने वाली थी। रालावास के आसपास के सब यहीं के लड़के हैं। कैसे गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी? अभी एक आदमी को डिटेन किया, बाकी टीमें गई हुई है। सभी जो 3 जन आरोपी हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे, मतलब कितने छात्र थे वो? इसमें 15-16 की रजिस्टर में 15-16 है, लेकिन वहाँ पे जो फुटेज आ रही है उसमें 10-12 छोरे आपस में छुड़ाते हुए ऐसी कोई कहा सुनी उनकी हो रही है। क्योंकि 3 लड़कियों के द्वारा डिटेन जो नामजद 3 लोगों के FIR दिए। पोस्टमार्टम में क्या है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब करवाया, डॉक्टर जो पता पड़ेगा, डॉक्टर जो बड़ी बोर्ड क्या रिपोर्ट देगा वो क्लियर करेंगे। पहले से भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई है सामने इस इलाका में? तो यही यहाँ पे चित्र ऐसा है कि इसमें राजनीतिकरण ज़्यादा है, और ये कुछ चीज़ें जो छोटी सी बात को बढ़ाते हैं, ये मानवीय दर्दनाक घटना है। ऐसी चीज़ें पहले भी यहाँ इस इलाके में कई बार हो चुका है, ऐसी घटनाएं। देखा गया है सिर्फ छात्र है वो, ना कोई अपराधी है पहले से, और शायद आपसी आपस में अनकॉन्शियस में ये चीज़ें हो गई। उनको किस हद तक हो गई है, कहाँ तक पहुँचेगी उनको पता नहीं था। बाकी घटना हुई जो दर्दनाक घटना है। अच्छा,